हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का टॉपिक आपके साथ में शेयर करने के लिए आई हूँ वुमेन राइट्स के ऊपर। जो लोग फर्स्ट टाइम मेरी वीडियो को देख रहे हैं, मैं आपको बता देना चाहती हूँ, छोटी छोटी स्टोरीज, पैराग्राफ, ऐसे मैं आपके साथ शेयर करती रहती हूँ, जिनसे हम बहुत सारे न्यू वर्ड सीखते हैं, अपनी वोकैबुलरी को इम्प्रूव करते हैं। साथ ही जो भी ग्रामर दी जाती है, मैं कोशिश करती हूँ कि ईजी में आपको एक्सप्लेन कर सकूँ। सो यस, आज हमारा टॉपिक होने वाला है वुमेन राइट्स के ऊपर। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, और आपको एग्जाम्स में लिखने के लिए बहुत ज़्यादा आता है। इसमें जितने भी हम सेंटेंस लिखेंगे, प्रेजेंट टेंस के रहेंगे, नेगेटिव सेंटेंस का यूज इसके अंदर हुआ है, गेट का यूज इसके अंदर बहुत ज़्यादा हुआ है, मॉडल वर्ब्स जो हमारी होती हैं उनका यूज भी इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा हुआ है, एक्टिव पैसिव वॉइस भी आपको इसमें देखने को मिलेगा। सो स्टार्ट करते हैं रीडिंग और देखते हैं क्या है इस टॉपिक में। वुमेन राइट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरीवन ऑल ओवर द वर्ल्ड। वुमेन राइट का मतलब होता है, विमेन मतलब होता है सीधी सी महिलाओं के अधिकार। ठीक है, विमेन राइट्स यानी कि महिलाओं के अधिकार। आर मीन्स है वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत महत्वपूर्ण। फॉर मीन्स के लिए, एवरीवन हर किसी के लिए या फिर सभी के लिए। ऑल ओवर द वर्ल्ड, ऑल ओवर द वर्ल्ड का मतलब होता है दुनिया भर में। तो सिंपली सेंटेंस को हम रीड करेंगे, महिलाओं के अधिकार दुनिया भर में सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इट डज नॉट जस्ट बेनिफिट हर बट एवरी मेंबर ऑफ सोसाइटी। इट डज नॉट जस्ट बेनिफिट हर, ये बेनिफिट यानी कि फायदा नहीं करता है, जस्ट न केवल हर यानी कि उसे या फिर उन्हें, ये केवल उन्हें फायदा नहीं करता है या उन्हें फायदा नहीं पहुंचाता है, बट लेकिन एवरी मेंबर यानी कि प्रत्येक सदस्य को, ऑफ सोसाइटी समाज के। तो इससे न केवल उसे यानी कि उन्हें, बल्कि समाज के प्रत्येक सदस्य को लाभ होता है या ये लाभ पहुंचाता है। वेन, जब वुमेन गेट इक्वल राइट्स, वुमेन के पास होते हैं। ठीक है, गेट का मतलब होता है यहाँ पे पास होना या उन्हें मिलते हैं। इक्वल राइट्स, जब उन्हें समान अधिकार मिलते हैं। द वर्ल्ड कैन प्रोग्रेस, द वर्ल्ड संसार, कैन मीन सकता है, प्रोग्रेस प्रगति कर सकता है। टुगेदर विद एवरीवन प्लेइंग एंड, टुगेदर साथ में, विद एवरीवन हर किसी के साथ में, प्लेइंग का मतलब क्या होता है यहाँ पे, निभाते हुए। ठीक है, तो सिंपली जब महिलाओं के पास में समान अधिकार होते हैं तो वो दुनिया में जो हर किसी के साथ में एक साथ प्रगति करती हैं और एक भूमिका, ठीक है, एसेंशियल रोल, एक आवश्यक रोल यानी कि आवश्यक भूमिका को निभाती हैं। प्लेइंग मतलब निभाना। इफ, अगर या यदि, देयर वर नॉट एनी वुमेन्स राइट, अगर कोई महिलाओं के अधिकार ना हो, अगर यहाँ कोई महिलाओं के अधिकार नहीं थे आप इसको बोल सकते हैं, या फिर नहीं होते, ये भी हम बोल सकते हैं। इफ के साथ में वर का यूज कई बार होता है। ठीक है, वो कंडीशनल सेंटेंसेस होते हैं हमारे, इफ आई वर अ प्राइम मिनिस्टर, इस तरीके से। इफ देयर वर नॉट एनी वुमेन्स राइट्स, अगर कोई महिलाओं के अधिकार न होते, women wouldn't have been allowed to do something as basic as a vote। ठीक है, तो वुमेन के पास में नहीं होता, वुमेन वुड नॉट हैव बीन अलाउड, उनको अनुमति नहीं होती, टू डू समथिंग, कुछ करने की, एज बेसिक एज का यानी कि इतनी बुनियादी जितने की वोट। ठीक है, जितना कि बुनियादी, बहुत ही बुनियादी चीज़ है ना कि वोट डालना। तो अगर उनके पास में ये वुमेन राइट्स नहीं होते तो उनके पास में इतने बुनियादी जो वोट डालने की जो एक लोगों को अनुमति नहीं होती। फर्दरमोर, इसके अलावा, इट इज़ अ गेम चेंजर फॉर दोज वुमेन हु सफ़र फ्रॉम जेंडर डिस्क्रिमिनेशन। इट इज़, यह है गेम चेंजर यानी कि परिवर्तन करने वाला, बहुत बड़ा परिवर्तन करने वाला। फॉर दोज वुमेन, उन औरतों के लिए, हु सफ़र, जो पीड़ित हैं, फ्रॉम मीन्स से जेंडर डिस्क्रिमिनेशन यानी कि लैंगिक भेदभाव जो है, लैंगिक भेदभाव से जो भी महिलाएं पीड़ित हैं, ये उनके लिए गेम चेंजर यानी कि ये उनके लिए बहुत बड़ा बदलाव है। गेम चेंजर का मतलब होता है बहुत बड़ा बदलाव होना। ठीक है, women rights are important as it gives women the opportunity to get an education and women rights are important, महिलाओं के अधिकार जो है वो महत्वपूर्ण है, एज क्योंकि इट गिव्स, ये देते हैं, वुमेन औरत को, द अपॉर्चुनिटी, अवसर देते हैं, टू गेट एन एजुकेशन यानी कि उनको शिक्षा प्राप्त करने का या फिर शिक्षा हासिल करने का। गेट का यूज़ देखिए हम बहुत सारे वर्ड्स के लिए करते हैं, ज़रूरत नहीं है यहाँ पे मैं हासिल बोलूँ, ज़रूरी नहीं है मैं यहाँ पे पाना बोलूँ, मोला बोलूँ, जो भी मेरे को
ठीक लगेगा सेंटेंस के अकॉर्डिंग वो वर्ड मैं बोल सकती हूँ, क्योंकि गेट का यूज़ हम बहुत सारे वर्ड्स के लिए करते हैं। तो उन्हें शिक्षा पाने के लिए और अर्न इन लाइफ, और जीवन में कमाने का उन्हें मौका देते हैं, उन्हें अवसर देते हैं, अपॉर्चुनिटी देते हैं। इट मेक्स देम इंडिपेंडेंट, इट मेक्स ये बनाता है देम उन्हें यहाँ पे किसके बारे में बात हो रही है, वुमेन्स के बारे में बात हो रही है, तो इसीलिए यहाँ पे देम का यूज हुआ है, ठीक है। इट मेक्स देम, यह उन्हें बनाता है इंडिपेंडेंट, यह उन्हें स्वतंत्र बनाता है। विच इज एसेंशियल फॉर एवरी वुमेन, जो कि, विच इज का मतलब हो गया जो कि, ठीक है। विच का मतलब कौन सा होता है, बट वो कब होता है जब हम कोई भी क्वेश्चन वाला सेंटेंस बनाते हैं तब, बट जब भी हमारे सेंटेंस के बीच में आता है तब इसका मतलब होता है जो कि। इज एसेंशियल, जो कि आवश्यक है, फॉर एवरी वुमेन, हर एक औरत के लिए जो आवश्यक है, ऑन अर्थ, पृथ्वी पर हर एक औरत के लिए जो चीज आवश्यक है। दस, इस प्रकार, वी मस्ट ऑल मेक श्योर वुमेन राइट्स आर इम्प्लीमेंटेड। वी मस्ट, हम सबको जरूर चाहिए, ऑल, हम सभी को जरूर चाहिए, मेक श्योर, इनके सुनिश्चित करना चाहिए कि विमेन राइट्स जो हैं, जो महिलाओं के जो अधिकार हैं, आर इम्प्लीमेंटेड, यानी कि उनको लागू किया जाए। हमें ये चीज़, हम सभी को ये चीज़ ज़रूर पता होनी चाहिए। मेक श्योर यानी कि सुनिश्चित, ये सब चीज़ें जो है सुनिश्चित होनी चाहिए। एवरीवन, हर जगह पर, ठीक है, हर जगह पर औरतों के जो अधिकार हैं वो लागू होने चाहिए, ये चीज़ हम सभी को सुनिश्चित करनी चाहिए। All of us can participate in the fight for women rights. All of us, हम सभी, can मतलब सकते हैं, participate हिस्सा ले सकते हैं, हम सभी हिस्सा ले सकते हैं, in the fight यानी कि लड़ाई में, of women rights, women महिलाओं के जो अधिकार हैं उसकी लड़ाई में हम सभी हिस्सा ले सकते हैं। even though का मतलब होता है हालांकि, इवन का मतलब भी होता है हालांकि, ठीक है। ये चीज़ मैं आपको कई बार बता चुकी हूँ। तो ये इंग्लिश के अंदर होता है, एक ही वर्ड के लिए हिंदी के कई सारे इंग्लिश की मीनिंग है, और कई सारे इंग्लिश के वर्ड के लिए एक ही हिंदी का मीनिंग है, ये चीज़ बहुत बार होती है, ठीक है। इवन दो, हालांकि, द वर्ल्ड हैज़ इवॉल्व एंड वुमेन हैव मोर फ्रीडम देन बिफोर। द वर्ल्ड हैज़ इवॉल्व यानी कि जो संसार है वो विकसित हुआ है, ठीक है, तो वो विकसित हुआ है। हैज़ के साथ में थर्ड फॉर्म का यूज हुआ है, ये हमारा कौन सा सेंटेंस हो गया, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो गया, ठीक है। कि जो हमारा संसार है वो विकसित हुआ है, या दुनिया जो है वो विकसित हुई है, और जो वुमेन है, जो औरतें हैं, हैव मोर फ्रीडम देन बिफोर, महिलाओं के पास पहले से, बिफोर मीन्स पहले, देन मीन्स से, फ्रीडम यानी कि पहले से ज्यादा महिलाओं के पास में आजादी है। वी स्टिल हैव अ लॉन्ग वे टू गो, वी स्टिल, अभी भी, वी हैव, हमारे पास है, लॉन्ग वे टू गो, अभी भी हमारे पास बहुत लंबा, जैसे हम बोलते हैं ना कि अभी भी हमें बहुत लंबा चलना है, यानी कि अभी भी हमारा लंबा रास्ता बहुत लंबा है। इन अदर वर्ड्स, दूसरे शब्दों में, द फाइट इज फार फ्रॉम ओवर, द फाइट जो लड़ाई है, इज फार वो दूर है, फ्रॉम ओवर यानी कि खत्म होने से जो लड़ाई है हमारी, यानी कि उसको पूरा होने से पहले जो हमारी लड़ाई है वो अभी भी बहुत दूर है। अब देखिए कुछ सेंटेंसेस ऐसे होते हैं ना जिनका मीनिंग बहुत ज़्यादा डिफरेंट आता है, तो ये सेंटेंस उन्हीं में से ही है। फर्स्ट ऑफ ऑल, सबसे पहले, इट इज एसेंशियल टू रेज आवर वॉइस। फर्स्ट ऑफ ऑल, सबसे पहले, इट इज एसेंशियल, ये आवश्यक है, टू रेज मतलब उठाना, आवर वॉइस, हमारी आवाज को उठाना, सबसे पहले आवश्यक है हमारी आवाज को उठाना। वी मस्ट मेक सम नॉइज अबाउट द इशू दैट वुमेन फेस ऑन अ डेली बेसिस। वी मस्ट, हमें जरूर चाहिए, मेक करना, ठीक है, सम नॉइज, हमें जरूर कुछ शोर मचाना चाहिए, अबाउट द इश्यूज, जो भी मुद्दे हैं, दैट जिन्हें वुमेन फेस, वुमेन यानी कि औरतें फेस, सामना करती हैं, ऑन अ डेली बेसिस, डेली बेसिस यानी कि दैनिक आधार पर, यानी कि रोजाना के जो औरतों के जो मुद्दे होते हैं उन पर जो जिनका वो सामना करती हैं, हमें उनके लिए जरूर आवाज उठानी चाहिए, उन मुद्दों पर जरूर आवाज उठानी चाहिए। स्पार्क अप कन्वर्सेशंस through your social media or make people aware if they are misinformed. Spark up conversations, इसका मतलब ये कि क्या होता है, स्पार्क अप का मतलब होता है उत्साह होना। देखिए स्पार्क अप का मतलब जलाना भी होता है, रोशनी करना भी होता है, ठीक है। तो उत्साहवरी कन्वर्सेशन यानी कि बातचीत का होना, थ्रू योर सोशल मीडिया, थ्रू मीन्स से या माध्यम से, योर सोशल मीडिया, आपके सामाजिक जो हमारा प्लेटफॉर्म होता है, सोशल मीडिया जो होता है, वहाँ से उत्साह वाली बातचीत करना जिसमें लोगों को बताया जा सके, और मेक पीपल अवेयर, और लोगों को सचेत करना, ठीक है, अवेयर यानी कि सचेत करना, इफ दे आर मिस इन्फॉर्म्ड, अगर वे
मिस इन्फॉर्म्ड यानी कि उनके पास अगर गलत सूचना है तो उनको सोशल मीडिया के माध्यम से उत्साह भरी बातचीत से इस चीज़ के बारे में सचेत करना, उनको इस चीज़ के बारे में बताना। आज की जो हमारी 3 वर्ड हैं बहुत ही ईजी है, आई होप आप इनसे सेंटेंस जरूर बनाएंगे। फर्स्ट है हमारा कन्वर्सेशन। कन्वर्सेशन मतलब होता है बातचीत करना, वार्तालाप करना। नेक्स्ट है अवेयर। अवेयर मीन्स सचेत। एंड थर्ड है प्रोग्रेस। प्रोग्रेस मतलब प्रगति। इन तीनों वर्ड से आपको सेंटेंस बनाना है, कमेंट बॉक्स के अंदर लिखना है। आज के जो 3 वर्ड हैं डिक्टेशन के, फर्स्ट है हमारा डिस्क्रिमिनेशन, एसेंशियल एंड इम्प्लीमेंट। डिस्क्रिमिनेशन, एसेंशियल, इम्प्लीमेंट। आई होप ये वीडियो और ये टॉपिक आपको पसंद आया होगा। कैसा लगा है प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आप चाहते हैं कोई और टॉपिक मैं आपके साथ में शेयर करूं, आप वो भी मुझे शेयर कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और आप किस क्लास में हैं प्लीज़ आप ये मुझे ज़रूर बताइएगा, क्योंकि जिससे भी जो भी मैं टॉपिक आपके साथ में शेयर करूँ तो मुझे पता लगे कि कौन सी ऑडियंस जो है मेरे टॉपिक को देख रही है, उसके अकॉर्डिंग मैं वो टॉपिक आपके साथ में शेयर करूँगी। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।